बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पार्ट 5 जो है अभी डिस्कस करने लगे हैं। 70 कीज़ तक जो है हमने कर लिए थे, अभी 71 जो है की नंबर है। इसमें है कि सीवियर सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है जो कि आपकी बैक को रेडिएट कर रहा है और रिलीव होता है जब बेंडिंग फारवर्ड हो, प्लस वोमिटिंग भी जो है। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है आपकी एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की। तो इसके अंदर जो है नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट आपने बताना है, वो ये है कि इनिशियली जो है सपोर्टिव, जिसमें आईवी फ्लूइड और जिसमें फ्लूइड रिससिटेशन, एनाल्जेसिया, न्यूट्रिशनल। नेक्स्ट है 72 की नंबर। इसमें क्या है, एक ओल्ड एज है, वेट लॉस है, क्रोनिक एब्डोमिनल पेन है, ब्लॉटिंग एंड डायरिया और कॉन्स्टिपेशन प्लस एनीमिया। तो यहाँ पे आपने क्या करानी है, कोलोनोस्कोपी करानी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओल्ड एज पेशेंट है, ठीक है। वेट लॉस है, एनीमिया और क्रोनिक एब्डोमिनल पेन, ये जो है आपको सस्पेक्ट करा रहे हैं कोलन कैंसर के लिए, ठीक है। सिनेरियो नंबर है 73। इसमें क्या है कि 50 ईयर ओल्ड मेल है, हिस्ट्री ऑफ वर्सनिंग इंटरमिटेंट डिस्फेजिया, ओकेजनल रिजर्जिटेशन ऑफ फूड, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और कोई वेट लॉस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक लेज़र का क्या है, ये सीधा सीधा केस है, ठीक हो गया। द वर्ड रिजर्जिटेशन, एक्लेजिया और फ्रेंजल पाउच, तो ये जो हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो है मैं पास करता हूँ, इसको आप एक नज़र जो है देख लें, फिर जो है नेक्स्ट करते हैं। क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस की नंबर 74। इसमें क्या है, मेजर काज जो आपकी अल्कोहल है। 80% केसेस के अंदर यही हमारे पास जो है क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस करा रही होती है। जो दूसरी काजेज़ हैं वो ऑटो इम्यून, स्मोकिंग वगैरह है। एपिगैस्ट्रिक पेन जो है रेडिएट कर रहा होता है बैक को। पेन जो है एपिसोडिक होता है, आता है फिर चला जाता है पेन, ठीक है। रीमिटिंग एंड रिलैप्सिंग इसको बोलते हैं, ठीक हो गया। द पेन इज़ एग्रीवेटेड बाय ईटिंग, weight loss due to the fear of eating, as eating usually exacerbate epigastric pain plus due to the malabsorption. The pain is aggravated by eating, ठीक है। तो यहाँ पे थे हम। नेक्स्ट जो है हमारे पास वेट लॉस, ये हमने कर लिया, ठीक है। स्टीएटोरिया जो है, इसमें क्या है, पेल, ऑफेंसिव और लूज स्टूल्स होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू फ्लश होते हैं, ठीक है। ये आपकी मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से जो है हो रहा होता है स्टीएटोरिया, ठीक है। रिमेंबर दैट द हेल्दी पेंक्रियास सीक्रेट्स लाइपेज एंजाइम दैट डाइजेस्ट द फैट, आपकी फ़ैट को क्या है डाइजेस्ट करता है ये लाइपेज एंजाइम, ठीक है। और ये अब्जॉर्प्शन के लिए जो है बेस्ट वे है इसका लाइपेज एंजाइम का, कि वो आपकी अब्जॉर्प्शन कराए, ठीक है। लेटर ऑन डायबिटीज़ मेलिटस एंड द जॉन्डिस आर सिम्टम्स कैन बी अकर इन द क्रोनिक pancreatitis. It is different from acute pancreatitis in the chronic nature on the disease, like the symptoms of epigastric pain come and go over a long period of time. Also the serum amylase and lipase are not usually very elevated in chronic pancreatitis. तो इसमें क्या, क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस में आपको ये दोनों एंजाइम जो हैं ये एलिवेटेड नहीं मिलते। यानी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में जो है अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन कराएंगे और एब्डोमेन का एक्सरे भी करा सकते हैं। एब्डोमिनल एक्सरे पे जो है आपको डिफ्यूज एब्डोमिनल कैल्सिफिकेशंस जो हैं मिल रही होंगी एक्सरे पे, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, स्पाइरल सीटी एब्डोमेन विद द कंट्रास्ट। इसमें क्या है, आपको कैल्सिफिकेशंस नजर आएंगी पेंक्रियाटिक की, ठीक हो गया। यूजफुल इन्वेस्टिगेशन इन क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, इसका क्या मतलब है कि ये आपको फीकल एलास्टेज इट वुड बी लो एंड आल्सो फीकल काइमोट्रिप्सिन, फीकल नॉट सीरम। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप एनाल्जेसिक्स, पेंक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है दे रहे होते हैं। की नंबर है 75। अल्सरेटिव क्लैड, ये जो हम कर चुके हैं, ठीक है, बाकी आप पढ़ लें। 76। रिमेंबर इन परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 डेफिशिएंसी डेवलप्स, द ट्रीटमेंट इन दिस केस इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सीकोबालामाइन, ये भी जो है हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है आप इसको देख लें और तो यहाँ तक जो है आप देख लें इसको, ठीक है। 77। अल्कोहलिज्म प्लस हेमेटोमेसिस, मेलेना प्लस साइंस ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज़, फॉर एग्जांपल असाइटिस हो सकती है, स्पाइडर ने भी। तो ये हमारे पास एसोफेजियल वेरिसेस का क्या है, केस है ड्यू टू द क्रोनिक लिवर डिजीज़ काज्ड बाय द अल्कोहल एंड लेड टू द PHD पोर्टल हाइपरटेंशन एंड थस एसोफेजियल वेरिसेस कैन अकर, ठीक है। इस तरह जो है आपकी जो है एसोफेजियल वेरिसेस जो है अकर हो सकती है। तो उसने ये कहा है कि आप मेलरी वेस्ट एयर के साथ इसको कंबाइन ना करें एसोफेजियल वेरिसेस को, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एसोफेजियल टेयर होता है जो कि बाद में आपको रिपीटेटिव वोमिटिंग और रिचिंग सीन इन अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर जो आपको नज़र आ सकती है। इसमें क्या होता है, जब कोई अल्कोहल इंटेक पूरी रात करेगा तब जाके ये आपको क्या है, मेलरी वेस्ट एयर नज़र आएगी, ठीक है। देयर वॉन्ट बी एसोसिएटेड विद द साइंस ऑफ द लिवर डिजीज सच एज असाइटिस और स्पाइडर ने भी। तो ये जो है हमारे पास
किसी लिवर डिज़ीज़ या लिवर डिज़ीज़ के साथ जो है नहीं एसोसिएट होता। हाउ टू मैनेज एक्यूट एसोफेजियल वेरिसेस ब्लीडिंग, इसमें क्या है, आपने ABC करानी है इंक्लूडिंग IV फ्लूइड रिससिटेशन, फिर आपने टर्लीप्रेसिन और प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक शुड बी गिवन टू पेशेंट एट द प्रेजेंटेशन बिफोर इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी करने से पहले जो आपने ये ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। इंडोस्कोपी में क्या है, बैंड लाइगेशन करेंगे, फर्स्ट लाइन ये हमारे पास ट्रीटमेंट है। शुड बी यूज फॉर एसोफेजियल वेरिसेस एंड इंजेक्शंस ऑफ N-butyl 2-cyanoacrylate फॉर पेशेंट विद गैस्ट्रिक वेरिसेस। इफ बैंड लाइगेशन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ऑप्शन में ना हो तो आप क्या है, स्केलोथेरेपी जो है पहले करते होते हैं। ट्रांसट्यूबुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स क्या है, टिप्स इसका जो है मुखफ़फ़ है, शुड बी ऑफर्ड इफ़ ब्लीडिंग फ्रॉम वेरिसेस इज़ नॉट कंट्रोल विद अबव मेजर्स। तो वी डू नॉट गिव प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इफ द सस्पेक्टेड काज ऑफ द एसोफेजियल ब्लीडिंग इज़ वेरिसेस। ठीक हो गया। अदरवाइज इफ द काज इज़ पेप्टिक अल्सर फॉर इंस्टेंस वी कैन गिव द इंट्रावेनसली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। नेक्स्ट है 78 डायरिया है, मोर देन 3 वाटरी और लूज स्टूल्स पर डे। एक्यूट डायरिया जो है 14 दिन से कम और क्रोनिक डायरिया जो है 14 डेज से जो है ज़्यादा काउंट किया जाता है, उसको हम एक्यूट और क्रोनिक जो है बोलते होते हैं। ठीक है। अ पेशेंट विद द डायरिया समटाइम्स ब्लडी फॉर 7 days स्टिल एक्यूट एंड द एब्डोमिनल पेन, व्हाट टू डू नेक्स्ट। इसमें क्या है, आपने स्टूल कल्चर करना है, माइक्रोस्कोपी एंड सेंसिटिविटी देखनी है। It is still too early to decide on whether this is the case of ulcerative colitis or no. It has been there for the 7 days only, still acute. We begin with the stool microscopy culture sensitivity to exclude any infectious disease caused by the organisms such as Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, pylori, Giardia and so on. Then accordingly we may proceed to colonoscopy and the biopsy. ठीक हो गया। नेक्स्ट बेरेट एसोफेगस, ये जो है हम कर चुके हैं, इसको जो है मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, आप इसको जो है रीड कर लें क्योंकि ये हम काफ़ी जो है कर चुके हैं। ये तकरीबन दूसरी तीसरी मरतबा जो है ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक हो गया, ये भी कर लें। फिर हमारे पास की नंबर है 80, इसके अंदर क्या, सडन ऑनसेट ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन दैट रेडिएट टू बैक, ये भी जो है हमारा हो गया। ठीक है। 81 की नंबर है, इसके अंदर क्या है, गिलबर्ट सिंड्रोम है। ये एक हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव अनकॉन्जुगेट जो है इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया की क्या है, ये डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है कि UGT1 एंजाइम जो है ये इसमें एक्टिविटी उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। फिर जो ये कॉन्जुगेट होगा बिलिरुबिन के साथ विद द ग्लूक्यूरोनिक एसिड में, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो सकता है आपके इन्फेक्शंस में, स्ट्रेस में, फास्टिंग में। ठीक हो गया। ऑल लिवर फंक्शंस टेस्ट आर नॉर्मल एक्सेप्ट माइल्ड एलिवेटेड बिलिरुबिन, तो ये जो है आपको माइल्ड इंक्रीज बिलिरुबिन मिल रहा होगा, बाकी जो लिवर फंक्शन टेस्ट होंगे वो आपको सही मिल रहे होंगे। यूजली एसिम्टोमेटिक बट कैन प्रेजेंट विद जॉन्डिस ओनली, हिस्ट्री ऑफ अ रीसेंट इन्फेक्शन, although it is unconjugated hyperbilirubinemia, the reticulocyte count is normal because the reason is not hemolysis. Urine dipstick is also normal. यहाँ पे आप कंपैरिजन पॉइंट देखें तो यहाँ पे हमारे पास डूबन जॉनसन सिंड्रोम, इसमें क्या है, आपको रेस्ड बिलिरुबिन मिलता है इन द कॉन्जुगेटेड डायरेक्ट बिलिरुबिन में। ठीक है। इसमें यूरिन डिप्स्टिक जो है एबनॉर्मल मिलती है आपको, जो कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है दिखा रही होती है। आपके जो है ब्लड के अंदर जो बिलिरुबिन होता है वो इंक्रीज़ मिल रहा होता है। इन शॉर्ट बोले तो इसमें क्या है, आइसोलेटेड जॉन्डिस होगी जिसकी वजह से इंक्रीज बिलिरुबिन होगा, विद ऑल अदर टेस्ट बीइंग नॉर्मल गिलबर्ट सिंड्रोम के अंदर मिल रहे होंगे। सिनेरियो एक हमारे पास 20-year-old मेल है, प्रेजेंट विद येलो स्कैल्वा एंड स्किन, हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन डिप्स्टिक इज़ नॉर्मल, बिलिरुबिन इज़ माइल्डली रेज्ड, ALT AST एल्बुमिन ये जो बाकी सारे हैं नॉर्मल है। तो ये हमारे पास डायग्नोसिस है गिलबर्ट सिंड्रोम का। ठीक हो गया। वाई नॉट G6PD, इसमें क्योंकि हीमोलाइसिस है और हीमोलाइसिस की वजह से रेटिकुलोसाइट क्या है, इंक्रीज़ हो गया। वाई नॉट एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर क्या है, आपको ट्रेमेंडसली जो है ALT और AST जो है इंक्रीज़ मिल रहे होते हैं। वाई नॉट डूबिन जॉनसन सिंड्रोम, इसमें क्या है, आपको यूरिन डिप्स्टिक जो है शो दिखाएगी क्या, बिलिरुबिन जो कि कॉन्जुगेटेड होगी। ठीक है। की नंबर 82, सीवियर पेन हो रहा है और डेफिकेशन पे, टेंडर रेडिश ब्लू स्वेलिंग नियर द एनस। तो यहाँ पे डायग्नोसिस जो है हमारा बन रहा है पेरी एनल हेमाटोमा या एक्सटर्नल थ्रोम्बोज्ड हेमाटोमा। इन हेमरॉइड्स के अंदर क्या होता है, दे आर नॉट पेनफुल अनलेस इन्फेक्टेड आर थ्रोम्बोज्ड। ठीक हो गया। हेमरॉइड्स के अंदर पेनफुल नहीं होता जब तक वो इन्फेक्टेड या थ्रोम्बोज ना हो। आल्सो देयर इज़ यूजली अ सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग हिस्ट्री सच एज ब्लड ऑन द टिश्यू वाइल वाइपिंग, जब आप वाइपिंग कर रहे होंगे तब जो है आपको ब्लड जो है मिल रहा होगा टिश्यू के ऊपर। ठीक है। इन एडिशन हेमरॉइड्स आर विद इन द एनस, नॉट नियर इट आर अराउंड इट।
सिनेरियो एक दिया गया है कि 40 साल का मेल है विद हिस्ट्री ऑफ एपिसोडिक रिमिटिंग रिलैप्सिंग। तो यहाँ पे आप टर्म जो है इसको देख लें, रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग। तो हम ये ऊपर करके आ चुके हैं, ठीक है। एब्डोमिनल पेन हैज़ विजिटेड द हॉस्पिटल सीवियर टाइम्स फॉर दिस पेन इन द लास्ट सेवरल मंथ्स। द सीरम अमाइलेज वर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑन ईच visit. Ultrasound and endoscopy were done but found to be normal. The abdomen is soft but mildly tender at the epigastrium. तो आप अपने माइंड में रखें कि ये हमारे पास किस चीज़ का क्या है केस है, ठीक हो गया। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आप अपने दिमाग में जो है इस बात को लाएं कि ये हम कहाँ पढ़ के आए हैं, तो इसकी जो है आप किस तरह डायग्नोस करेंगे। ये हमारे पास है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का कॉमनेस्ट काज, यहाँ पे एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक होता है। व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन? सीटी पेंक्रियाज विद कंट्रास्ट। यूजफुल इन्वेस्टिगेशन इन क्रोनिक फीकल इलास्टेज जो है ये होता है, और इसमें आप फीकल काइमोट्रिप्सिन जो है चेक कर रहे होते हैं, नॉट सीरम नहीं देख रहे होते, आप फीकल देख रहे होते हैं, ठीक हो गया। की नंबर 84 डायरिया ब्लडी, ये जो है हम कर चुके हैं, पढ़ लें बाकी इसको। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पे हमें जो है सिनेरियो दिया गया है कि एल्डरली मैन विद द प्रोस्टेट कैंसर एंड बोन मेटास्टेसिस कंप्लेन ऑफ द पासिंग स्टूल्स ओनली वंस एवरी 4 days। ही ड्रिंक्स एडिक्वेट फ्लूइड्स एंड डिस्क्राइब हिज स्टूल हैज सॉफ्ट। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट? तो यहाँ पे जो है आप क्या है, दिस पेशेंट इज ऑब्वियसली टेकिंग ओपॉइड्स लेने की वजह से जो है हो रहा है ड्यू टू द बोन मेटास्टेसिस। इसका जो ओपॉइड्स का साइड इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। सिंस देयर इज़ अ नो इम्पैक्टेड स्टूल्स, नो फॉस्फेट एनीमा, सिंस देयर इज़ नो हार्ड स्टूल्स, नो स्टूल सॉफ्टनर्स, लो रेजिड्यू डाइट इज़ इक्वल टू द लो फाइबर डाइट। इसमें क्या है, आप एब्सोल्युटली रॉन्ग होते हैं, एज वी शुड गिव हाई फाइबर डाइट इन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद द स्टिमुलेंट लेग्जेटिव such as sena and osmotic laxative such as lactulose and the macrogol. The order of the interventions for constipations are as follows। तो ये इसको जो है आप देख लें, क्योंकि ये भी हम पहले से कर चुके हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एलियर रिसेक्शन, ये भी जो है हम कर चुके हैं, इसको आप देख लें। बाकी ये जो है ये अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये पता होने चाहिए, सीधे सीधे MCQs बनते होते हैं, एनाटमी के अंदर भी पूछ सकते हैं और फिजियोलॉजी में भी जो है आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने क्या है, मेन अब्जॉर्प्शन साइट बतानी है। आयरन जो है वो आपकी ड्यूडिनम के अंदर क्या है, अब्जॉर्ब हो रही होती है। फोलिक एसिड ड्यूडिनम और जेजिनम के अंदर, ठीक है। विटामिन B12 जो है ये आपको टर्मिनल डिस्टल एलियम पे मिल रहा होता है, और बाइल साल्ट्स ये भी आपको टर्मिनल डिस्टल एलियम पे मिल रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो आपको जेजिनम के अंदर मिल रहे होते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि आपके न्यूट्रिएंट्स की मेजॉरिटी कहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही होती है, आपने बताना है कि जेजिनम पे, ठीक हो गया। टू मेक इट ईजी मेमोराइज द फॉलोइंग: आयरन ड्यूडिनम, फोलिक एसिड इन द जेजिनम एंड द विटामिन B12 टर्मिनल एलियम। तो ये जो आपको 3 लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 40-year-old इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया फॉर 4 months, ये जो है ये भी हम कर चुके हैं, इसको देख लें आप एक दफ़ा फिर से। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी जो है हम कर चुके हैं, इसको देख लें, आप पढ़ लें इसको, ठीक है। क्योंकि हमने जो है दूसरे भी जो सिस्टम्स हैं वो भी करने हैं, उनकी जो है मेडिसिन भी करनी है। तो ये प्लैब के लिहाज से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको देखने चाहिए ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो है देख लें इसको फिर से, ये भी नेक्स्ट ये भी जो है हम कर चुके हैं। एब्डोमिनल माइग्रेन, डो नॉट फॉरगेट, इसके बारे में जो आपने नहीं बोलना। ये जो है आपको मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर देखा जाता है। एज जो है आपको कॉमन मिली होती है 5 से 9 साल, बट कैन अकर इन एडल्ट्स। नो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स ऑन एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है आपने। एपिसोड जो है प्रोक्सिमल अटैक्स मिल रहे होते हैं। सेंट्रल या पेरी एम्बोलिकल सीवियर पेन जो है आपको मिल रहा होता है, 1 घंटे से ज़्यादा ठहरता है ये पेन, ठीक है। इंटरफेयर होता है, आप कोई भी काम करते हैं तो उसके साथ जो है इंटरफेयर होगा ये पेन। एसोसिएटेड विद द एपिसोडिक हेडेक्स एंड 2 or more ऑफ द फॉलोइंग एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, फेलर। इसमें ट्रीटमेंट क्या रही है, एश्योरेंस कराना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, पेशेंट विद द सीलिक डिजीज फॉर 2 years अंडरवेंट ड्यूरिनल बायोप्सी दैट शो द लिम्फेमेटस इन्फिल्ट्रेट। तो डायग्नोसिस लिम्फोमा बन रहा है। तो यहाँ पे हमने पढ़ी थी एक सीलिक डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन, रेयर कॉम्प्लिकेशन थी, वो T सेल लिम्फोमा थी, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये भी हम कर चुके हैं, इसको देख लें आप। नेक्स्ट 92 की नंबर है, तो ये भी जो है हम कर चुके हैं, इसको भी आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास इसको भी आप क्या है देख लें, ये भी कर चुके हैं हम, तो ये कर लेते हैं। 94 की नंबर है, अ वुमन एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैनेजमेंट फॉर 3 days। तो उसका 3 दिन जो है इलाज होता रहा है। शी नाउ डेवलप्स एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया, नोजिया बट नॉट वोमिटिंग। देयर इज़ अ नो ब्लड इन स्टूल। तो स्टूल भी नहीं है, तो स्टूल के अंदर जो है ब्लड नहीं मिल रहा, ठीक है ना। वोमिटिंग भी हमें नहीं मिल रही, सिर्फ डायरिया
नोज़िया और एपिगैस्ट्रिक पेन है। तो यहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रोइंट्राइटिस का क्या है, ये केस है। गैस्ट्रोइंट्राइटिस के अंदर क्या है, वेरी कॉमन जो है आपको एडमिटेड पेशेंट में मिल रहा होता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं, ठीक है। अब अबंडेंस ऑफ द नोरो वायरस इन द हॉस्पिटल्स, उसकी वजह से हो रहा है। इट मैनिफेस्टेड एक्यूट डायरिया, एब्डोमिनल पेन, सेंट्रल एपिगैस्ट्रिक, नोज़िया, वोमिटिंग, आइसोलेटेड फॉर 48 आवर्स आफ्टर द डायरिया हैज़ रिजॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एल्डरली मैन प्रेजेंट विद बैक पेन, वेट लॉस, हिस्ट्री स्मोकिंग, ये भी जो है हम कर चुके हैं, तो ये आप देख लें इसको, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड हैज़ अ सेंसिटिविटी ऑफ द अराउंड 60 to 90%, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैनिंग इज द इन्वेस्टिगेशन चॉइस इफ द डायग्नोसिस इज सस्पेक्टेड। मैनेजमेंट जो है आपने इसके अंदर क्या है, लेस दैन 20% के अंदर सूटेबल होती है सर्जरी, ठीक है। विपल रिसेक्शन जो है पेंक्रियाटिको ड्यूडिनोएक्टोमी जो है कर रहे होते हैं, इस परफॉर्म्ड फॉर रिसेक्टेबल लीजन इन द हेड ऑफ द पेंक्रियास। साइड इफेक्ट्स ऑफ द विपल्स इंक्लूड डंपिंग सिंड्रोम एंड पेप्टिक अल्सर जो है करा। नेक्स्ट, एडवेजेंट कीमोथेरेपी इज यूजुअली गिवन फॉलोइंग सर्जरी, ERCP विद स्टंटिंग इज द ऑफन यूज फॉर द पैलिएशन। नेक्स्ट हमारे पास 96 की वुमेन एडमिटेड, तो ये भी जो हम ऊपर अभी करके आए हैं, इसको देख लें फिर से, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन कैन अ कुक, फूड हैंडलर फॉर एग्जांपल शेफ़ रिटर्न टू वर्क आफ्टर अटैक और द गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो ये जो है हमारे पास 48 घंटे के बाद जब से उसके सिम्टम्स जो हैं, डायरिया, वोमिटिंग जो है क्लियर्ड हो जाए, तब जो है आ सकता है। ये जो है आपके UK के अंदर क्या है, एक रूल है कि अगर किसी शेफ़ को क्या है गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, तो वो 48 घंटे के बाद जब उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तब ये जो है वर्क पे वापस आ सकता है, ठीक हो गया। बाकी ये वाला जो है ये भी हम कर चुके हैं, इसको देख लें, सीलिक डिजीज़ इसके अंदर टेस्ट हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड बताना है आपने एसोफेजियल कार्सिनोमा के अंदर, आप क्या अपर जी एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी जो है करते होते हैं। मैन प्रेजेंट कंप्लेनिंग ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग रिजिडिटेशन एंड प्रोग्रेसिव एक्लेजिया का क्या है, ये केस है, ये भी आप कर लें। ये नेक्स्ट हमारे पास एक 102 वाला की है, इसमें क्या, नर्स डिस्कवर दैट अ पेशेंट इज़ अ हैवी अल्कोहल एडिक्ट, ही ड्रिंक्स 30 to 40 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल पर वीक, व्हाट शुड बी डन। इसके अंदर क्या है, आपने सोशल वर्कर्स को क्या रेफ़र करना है इसको। नेक्स्ट ये भी जो है हम कर चुके हैं, इसको देख लें आप। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ये जो है अभी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, आप सिम्टम्स जो हैं एसोफेजाइटिस वाले होंगे, सेकेंडरी टू रिफ्लक्स गैस्ट्रिक कंटेंट। तो इसमें क्या है, आप इसको टर्म को देखें, गैस्ट्रो एसोफेजियल, स्टोमिक भी और एसोफेगस भी इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपके स्टोमिक के अंदर जो है एक खुराक पहुंच गई है, तो वो आपकी एसोफेगस तक जो है वापस आएगी, वो वोमिट हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लक्स हो जाएगी। एसिड रिफ्लक्स इज़ ड्यू टू द पुअर क्लियर ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, उसकी वजह से जो है ये हो रहा था। मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो आपको बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट, हार्ट बर्न usually after eating, which might be worse at night, chest pain, bad breath and bad taste at the back of the mouth, difficulty swallowing, regurgitation of food or sour liquid, sensation of lump in your throat। रिस्क फैक्टर जो है ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, लार्ज मील्स, पार्टिकुलरली फैटी मील्स जो है आप खा रहे होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। इनटेक ऑफ कॉफ़ी, चॉकलेट, अल्कोहल, फैट, ये भी जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तब जो है आपको हो सकती है। मेडिकेशन जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, एंटी मस्क्रेनिक, सिस्टेमिक sclerosis after treatment of the eclasia that involve dilation of the lower esophageal sphincter, hiatus hernia, ये जो है रिस्क फैक्टर्स हैं आपके GERD के, ठीक है। कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, एसोफेजाइटिस, अल्सर्स, एनीमिया, बिनाइन स्ट्रक्चर, बैरेट एसोफेगस, एसोफेजियल कार्सिनोमा। मैनेजमेंट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है आपका मेन स्टे ट्रीटमेंट है, इसके अंदर इंडोस्कोपी में जो है प्रोवन एसोफेजाइटिस, इसके अंदर क्या फुल डोज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं 1 से 2 मंथ के दौरान। अगर रिस्पॉन्स हो जाए ट्रीटमेंट के लिए, तब जो है आप लो डोज जो है ट्रीट दे रहे होंगे। अगर रिस्पांस ना हो, तब आपने डबल डोज कर देनी है 1 महीने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की। इंडोस्कोपिकली नेगेटिव रिफ्लक्स डिजीज़ है, तो इसके अंदर क्या है, फुल डोज देंगे आप 1 मंथ के लिए। अगर रिस्पांस दे रहा है तो लो करते जाएंगे ट्रीटमेंट की डोज को, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट अगर रिस्पांस नहीं हो रहा तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, लाइक रेनिटिडाइन और प्रोकनेटिक्स फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट, ओबीज वुमेन विद अ GERD, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, गिव प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक हो गया। की नंबर 105, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन आप लीवर सिरोसिस विद एसाइटिस के अंदर कौन सी करेंगे। आप क्या है एसाइटिक फ्लूइड जो है एस्पायरेट एनालिसिस कर रहे होते हैं, कल्चर, सेल काउंट, न्यूट्रोफिल काउंट जो है देख रहे होते हैं। मैनेजमेंट में स्पाइरोनोलेक्टोन जो है आप दे रहे होते हैं। अदर लाइन, तो इसमें क्या है, आप अगर हाई न्यूट्रोफिल्स हैं तो तब क्या है आप एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर एल्बुमिन लो है तो एल्बुमिन इन्फ्यूजन जो है दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये जो है हम कर चुके हैं, इसको आप देख लें।
नेक्स्ट हमारे पास ये भी जो है हम कर चुके हैं, ये भी आप इनको देख लें क्योंकि हम ये कर चुके हैं, कई बार आ चुका है। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्लमर विंसन, ये भी हम कर चुके हैं, इसको देख लें। अल्कोहलिक लिवर, ये भी हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट कौन सा रह गया, ये भी कर चुके हैं हम। नेक्स्ट ये भी कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं, ये वाला भी मोस्टली जो है रिपीट हो रहे हैं। ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ठीक है, ये भी कर चुके हैं। एसोफेजियल कार्सिनोमा, ये भी कर चुके हैं। ट्रैवलर्स डायरिया, ये जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म है, ये भी हम पार्ट 1 में जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। तो लॉस ऑफ एस्टिमेशन, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, मोस्टली जो है वही हैं जो ऊपर हम कर रहे हैं, तो कर चुके हैं। ये वाला भी, तो ये भी कर चुके हैं हम, सही है, मोस्टली कर चुके हैं हम। ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। तो एक दो जो है शायद न्यू आ जाए, वो फिर हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि नंबर 125, 6 month post stroke patient with intermittent dysphagia, he has lost weight and has chest infection, what is the best way to administer in nutrition? इसके अंदर क्या है, आपने परक्यूटेनियस गैस्ट्रोस्टोमी करनी है। ठीक है, स्ट्रोक पेशेंट्स के अंदर क्या है, डिफ़िकल्टी होती है स्वॉलिंग करते हुए, क्योंकि वो एस्पायरेशन निमोनिया करा सकती है, तो इसकी वजह से जो है रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ये सीन होगा आपको स्टार्टेड आल्सो हैज स्टार्टेड टू लूज़ वेट के अंदर। ठीक है, ही नीड्स अल्टरनेटिव लॉन्ग टर्म फीडिंग ऑप्शन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है उन्होंने पोजीशन बताई आपको परक्यूटेनियस इंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी फीडिंग ट्यूब की। तो यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली जो है ये ट्यूब इंसर्ट कर देंगे परक्यूटेनियस इंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी में। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर इन पेशेंट विद एसोफेजियल कैंसर लिवर मेटास्टेसिस, नो सर्जरी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें सर्जरी नहीं करते। सीवियर डिस्फेजिया के अंदर आप स्टेंटिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है की नंबर 126, a patient with cirrhosis has progressive abdominal distension, spider-nevi shifting dullness, generalized abdominal pain, rebound tenderness, absent bowel sounds and fever। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है आप क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल काउंट देख रहे होंगे एसाइटिक फ्लूइड एस्पायरेशन के लिए। इनिशियल मैनेजमेंट आप स्टार्ट जो है एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली कर देंगे। ये केस है हमारे पास स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस का। इसके अंदर क्या है, कॉमन कम्प्लिकेशन ये हमारी एसाइटिस की। ठीक हो गया। ऑर्गेनिज्म गेन एक्सेस टू पेरिटोनियम यूजली बाय हेमेटोजेनियस स्प्रेड, आपको ब्लड के ज़रिए से जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है अंदर चला जाएगा, इस स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस करा देगा। द बेस्ट इनिशियल टेस्ट एस्पायरेट 10 to 20 ml ऑफ द एसाइटिक फ्लूइड एंड टू द परफॉर्म सेल काउंट। न्यूट्रोफिल्स जो है आपको 250 सेल्स पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा मिले होंगे। नेसेसिटी द स्टार्ट ऑफ द एंटीबायोटिक को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या, कल्चर ऑफ एसाइटिक फ्लूइड, बट इट टेक्स द डेज। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइटिस के अंदर सेकेंडरी टू सिरोसिस, अल्कोहल अब्यूज, एसाइटिस, स्पाइडरनेवी विदाउट फीवर, टेंडरनेस वगैरह, विदाउट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। इसमें क्या है, आप स्पाइरोलेक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स जो है ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। एसाइटिस के अंदर की नंबर 127, आफ्टर ERCP a man developed right hypochondriac pain with a fever, elevated bilirubin and raised amylase. What is the likely diagnosis? Ascending cholangitis, confirmed by ultrasound abdomen plus blood cultures, acute ascending cholangitis, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये भी हम कर चुके हैं, ये भी जो है हम कर चुके हैं। मोस्टली जो है हम ऊपर जो पार्ट्स बनाए थे उनके अंदर जो है हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डिस्फेजिया। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्या है टेबल बनाया है। ठीक है, रिमेंबर दैट न्यू ऑनसेट डिस्फेजिया इज अ रेड फ्लैग सिम्टम दैट रिक्वायर्स अर्जेंट इंडोस्कोपी। तो इसके अंदर अगर हमें कोई रेड फ्लैग सिम्टम मिलता है तो हम जो अर्जेंट इंडोस्कोपी करते हैं इन केस ऑफ डिस्फेजिया में। तो ठीक हो गया। एसोफेजियल कैंसर के अंदर डिस्फेजिया में एसोसिएट विद वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया, वोमिटिंग ड्यूरिंग द ईटिंग। तो ये जो है आप देख लें, इसको ये भी आप देख लें, इतना मुश्किल नहीं है। ये वाला जो है आप अभी हम कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोफेजियल कैंडिडेट्स है। देयर में भी हिस्ट्री ऑफ HIV और अदर फैक्टर्स सच एज स्टेरॉयड इनहेलर यूज़। ये जो है आपकी इम्यूनिटी को क्या है डिक्रीज़ कर देते। प्रेजेंट विद द डिस्फेजिया, रेटिनोफेजिया, बर्निंग पेन ड्यूरिंग द स्वेलिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये जो है हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ये जो है अदर फीचर्स क्रेस्ट सिंड्रोम के अंदर में भी प्रेजेंट, नेमली कैल्सिनोसिस, रेनॉइड, क्रिप्टेनोमेन, एसोफेजियल डिसमेटेलिटी, स्क्लेरोडेक्टिली और टेलेंस एक्टेजिया। ये जो है क्रेस्ट का क्या है मुखफ़फ़ है। ठीक हो गया।
as well as the esophageal mortality. The lower esophageal sphincter pressure is decreased. This contrasts to the eclasia, where the lower esophageal sphincter pressure is increased. मियास्थेनिया ग्रेविस, इसके अंदर क्या है, आपको एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल वीकनेस मिल रही होती है या पटोसिस मिल रही हो, डिस्फेजिया विद लिक्विड्स एज वेल एज द नेक्स्ट ग्लोबस हिस्टेरिकस, ये एंजाइटी की वजह हिस्ट्री होगी, उसकी वजह से जो है ये हो रहा होता है। अब इसको बाकी पढ़ लें, ये भी हम कर चुके हैं ये कर लेते हैं की नंबर 131। 40-year-old female known case of rheumatoid arthritis on celecoxib NSAID is brought to the A&E complaining of the 3 episode of vomiting blood. Her blood pressure 75 लो है, hypotension है। What is next? give IV fluid जो है आपने देने, as the patient is hemodynamically unstable है, ठीक है। इसमें क्या है, systolic blood pressure 90 से कम है। The next step is to administer IV fluids for the circulation stability। उसको stable करने के क्या है, हम IV fluids देंगे। You administer IV fluids while preparing for the blood transfusion, cross match and the blood match. If the patient is deteriorated while on IV fluids and no time for cross matching and blood grouping, O negative blood may be given। तो क्या है, आपने फ़ौरन O negative blood जो है दे देना है उसको। This hematemesis is likely due to the gastric ulcer secondary to prolonged use of the NSAID for her rheumatoid arthritis. After stabilization, endoscopy would need to be done. IV proton pump inhibitors are useful in the case of the gastric ulcer, however they can be given after the endoscopy। तो यहाँ पे जो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस कैन, ये एक हमारे पास बिनाइन डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है विद सीरियस आउटकम बीइंग वेरी रेयर। ओवरव्यू, इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, हेपेटाइटिस ए का 2 से 4 हफ्ते है। RNA पिकोरना वायरस है ये, ठीक है। ट्रांसमिशन इसका क्या है, फीकल ओरल स्प्रेड है, ऑफन इंस्टीट्यूशंस की वजह होता है। शेलफिश आर रिजर्वर ऑफ हेपेटाइटिस ए, देयरफॉर इफ हेपेटाइटिस फीचर्स अपीयर आफ्टर हैविंग द सी फूड मीट, थिंक ऑफ हेपेटाइटिस ए एज अ डिफरेंशियल। रिक्वेस्ट IgM एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस ए वायरस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, आपने याद रखनी है। इफ़ IgG इज पॉजिटिव वी नीड टू डू IgM टू सी इफ इट इज़ एक्यूट स्टिल एक्टिव, डज नॉट काज क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, इज सपोर्टिव फ्लूइड्स एंटीमेटिक्स, हेपेटाइटिस इज नोटिफाइबल डिजीज़। फीचर्स क्या हैं, आपको फ्लू लाइक सिंड्रोम, एब्डोमिनल पेन, टिपिकली राइट अपर टेंडर, ये जो आपको मिल रहे होते हैं। बाकी ये जो आप पढ़ लें, इसको कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक हो गया। ये भी आप क्या पढ़ लें। हेपेटाइटिस बी, ये भी जो है आप तकरीबन हम 5वीं 6वीं क्लास से ये हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको आने चाहिए वैसे भी। तो इनको जो है आपने रीड कर लेना है एक बार, ठीक है। तो ये भी आपने रीड कर लेना है, इसको भी, इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम कर लेते हैं समरी। अब मस्ट नो पॉइंट्स। अब फर्स्ट मार्कर कौन सा है, आपको HBsAg जो है एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर मिल रहा होता है। इंडिकेट्स हाई इन्फेक्टिविटी, HBeAg आपको मिल रहा होता है। इंडिकेट रिसेंट वैकल्ड इंसेशन, एंटी HBs इंडिकेट पास्ट बाकी ये एडिशनल है, आप देख लें इसको। हेपेटाइटिस सी, इसको भी आप देख लें, इसको जो है आप रीड कर लें एक बार, ठीक है। आउटकम क्रोनिक हेपेटाइटिस, इनको जो है आपने रीड कर लेना है, ये आपका टास्क है। हेपेटाइटिस जी, इसको भी जो है आपने रीड कर लेना है, ठीक है। हेपेटाइटिस ई, इसको भी आपने रीड कर लेना है। डायबिटिकुलर सक्सेस, ये जो हम कर लेते हैं। ओल्ड एज है, लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन है, फीवर, टेंडरनेस, मैस, लेफ्ट एलिक खोसा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस डायबिटिकुलर सक्सेस, ठीक है। गर्ड, ये जो है हम ऊपर अभी करके आए हैं, ठीक है। ये आप हम ऊपर कर चुके हैं, इसके बारे में भी जो है कर चुके हैं। नेक्स्ट आई थिंक और कोई न्यू नहीं है, ये वाला है, इसको जो है आप खुद से ही रीड कर लें इसको। मोर देन 55 ईयर डिस्पेप्सिया वेट लॉस, इसमें क्या है, आपने अर्जेंट GI एंडोस्कोपी करना चाहिए इसको, एसोफेजियल कैंसर, ये भी आपने कर लेना है, ठीक है। ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। हेटस हर्निया, ये वाला जो है अभी हम कर लेते हैं। बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट रिटोस्टर्नल वाइल बाइंडिंग और लाइंग, नोजिया एंड वोमिटिंग वाइल बाइंडिंग, चेस्ट पेन, एक्सरे शोइंग द एयर फ्लूइड इन द मैस बिहाइंड द हार्ट। तो ये हेटस हर्निया का क्या है, केस है। अर्निएशन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोमिक अबव द डायफ्राम, देयर 2 टाइप्स। तो यहाँ पे आपको ये स्लाइडिंग हर्निया, ये मोस्ट कॉमन होता है। तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो है मूव करता है आपके अबव द डायफ्राम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट जो आप प्रोटॉन पे इनहिबिटर्स लेप्रोस्कोपिक फंडोपिलिकेशन कर रहे होते हैं, ये जो है सीधा MCQs पूछ रहे होते हैं, ठीक है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट ये वाला जो है, यहाँ पे आपको हेटस हर्निया जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेरिंग स्वालो, ये जो आप पढ़ लें। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसको भी आप पढ़ लें, ईजी है ये।
और कोई नहीं है। यहाँ तक जो है हमारी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी थी। ठीक है, ठीक है। उम्मीद है हाँ, ये वाले आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन फर्स्ट, इसमें इंट्रल फीडिंग, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, परक्यूटेनियस इंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी। शॉर्ट टर्म के लिए जो है आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है यूज़ कर रहे होते हैं, इसको आप पढ़ लें। लॉन्ग टर्म के लिए आप परक्यूटेनियस इंडोस्कोपिक जो है इंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी, इनको क्या है आपने पढ़ लेना है। ठीक हो गया। यहाँ तक जो था हमारे पास गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो है एंड हो गई। प्लैब के लिहाज से ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कीज़ मिलेंगी आपके लिए, एनआरई, नीट और आपके यूएसएमएलई के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन ज़्यादा आपकी प्रेफरेंस जो है इसकी प्लैब की है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। अब जो है हम दूसरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो स्टार्ट करें।